मंत्री से पूछा, मंत्री ये प्रजा ने नीचे नजर क्यों कर ली? मंत्री ने कहा, महाराज बड़े दरबार में बाल हत्या करोगे तो जनता तुम्हारी सेवा करेगी। कंस ने आदेश दे दिया, जितने भी संतान होती हैं देवकी के, वो जेल में ही खत्म कर दी जाएं, और 8वां पुत्र हो तो हम स्वयं उसे मारेंगे। अब बारी बारी से जन्म होता रहा बच्चों का, जल्लाद जेल में खत्म कर देते हैं। इधर 7वें गर्भ की बारी, 7वें गर्भ की बारी आई तो बलराम आए हैं। बलराम उस गर्भ में प्रविष्ट हो गए। क्यों आए बलराम पहले? ये भगवान ने वरदान दिया था लक्ष्मण को। लक्ष्मण मन में पूरे जीवन सोचते रहे, यदि मैं बड़ा होता, राम से बड़ा होता तो वन न जाने देता, और जो सीता जी को वनवास लगाया था, यदि राम से बड़ा होता तो सीता को वनवास नहीं लगने देता। भगवान राम ने मन मन में ही कह दिया, अब की चलेंगे तो तुम आगे चलना, देखें हमारी लीला को तुम रोक लोगे। बड़े तो बने आए दाऊ जी, लेकिन भगवान की लीला उन्हें पे नहीं रोकी गई, वो चाहते वही होता था। अब बलराम आए हैं 7वें गर्भ में। भगवान ने सोचा, यदि बलराम 7वें गर्भ में पहुंच गए हैं और पैदा हो गए खुदा ना खास्ता, और कंस ने मरवाया, तो बलराम को तो मार नहीं सकता कोई। अब बलराम बाल लीला खत्म कर देंगे कंस की, तो हम क्यों कैसे जाएंगे फिर, और हमें जाना है। इसलिए भगवान ने आदेश दिया, योग माया से कहा, योग माया तुम जो मैया देवकी के उदर में गर्भ पल्ला है उसे खींच करके गोकुल में जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो, और तुम जाकर के यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लो, और मैं देवकी मैया के यहाँ जन्म लेके आ रहा हूँ। योग माया ने ऐसा ही किया कि देवकी के उदर से गर्भ खींच करके और रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ क्षीण हो चुका है। कंस कहने लगा, कोई बात नहीं, उसे तो मरना था। अब 8वें गर्भ की बारी है, हैं? भजन, क्योंकि अभी समय 11:11। बताओ, ये बताओ 12 बजे का राजा जन्म है? देखिए, कोई बात नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं 12 बजे ही जन्म करना चाहिए। क्यों? अरे हम जन्मदिन मना रहे हैं भगवान का। भगवान ने जन्म लिया, उस समय 12 बज रहे थे, अब उनका जन्मदिन मना रहे हैं। किसी बच्चे ने रात में जन्म लिया हो, ठीक है, रात में जन्म लिया हो 4 बजे के टाइम, अब उसका जन्मदिन मनाया जाता हो, तो बताओ 4 बजे मनाया जाता है? शाम को मनाया जाता है। यदि सुबह को बच्चा हुआ है तो सुबह को तो मनाते नहीं है, शाम को ही मनाया जाता है। इसलिए चाहे जन्म 11 बजे हो जाए, कथा के माध्यम से, हमारे गुरुजी मात्र दिन में कहते हैं कथा, रात्रि में कभी कथा कहते नहीं, दिन में। अब कृष्ण जन्म आ गया कथा में, अब बताओ वो कहें हम तो 12 बजे करेंगे जन्म, जब 12 बजे करेंगे तो रात में कथा कहते नहीं है, तो रात होगी नहीं, तो कन्हैया का जन्म नहीं मनाया जाएगा। इसलिए हमने गुरुजी से भी पूछा था कि गुरुजी 12 बजे करें, कहने लगे तुम पागल हो, भगवान की लीला है, भगवान क्या पता कौन से समय अपनी लीला बोले। अब भगवान की इच्छा यही है कि 11 बजे ही कर दो। मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस मुखार बिंद से स्वयं भगवान बोल रहे हैं कथा। अब वो चाहते हैं कि 11:30 बजे ही हमारा जन्म करो, ठीक है?
अब भजन की बात है तो हमारे गले में थोड़ी सी गड़बड़ी है। जो मीठा मास्टर आप कह रहे हैं आज हमारे ऊपर कोई कथा ना सुनाई व्यास जी ने। इनके ऊपर अच्छा सुन ले तो यार देखो अब कह दे देखो कियो कचमत रुक जाओ महाराज तुम रुको। देखो इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। क्यों? जब दो मित्र होते हैं अपने साथी होते हैं तो एक दूसरे का कपड़ा ले लेते हैं पहन लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ये दीवान सिंह जी अपनी ससुराल जा रहे थे। अब इनने कही राम बहादुर ने कि कहाँ जा रहे भैया आज बड़े सूट बूट में। कहाँ लगे अपने ससुराल जा रहे हैं भैया। कहीं लगे चलते तो अब दीवान सिंह ने कहा भैया चलो तुम। राम बहादुर ने कि चले तो बहुत तेरे हम पे पजामा पजामा तो है ही नहीं। अरे पाजामा होता नया तो हम चलते। उनने कि हमारा पहन लो। चिंता क्यों कर रहे हो हमारा पहन लो। राम बहादुर ने नहीं सोची पाजामा पहन लिया पुरी के चक्कर में कि पुरी मिलेंगी वहां। अब गए अब रिश्तेदारों ने कहा कि ये कौन है साथ के आपके। दीवान सिंह ने कही साथ के हमारे। वो खड़े थे ये तो हमने कि हमारे मित्र हैं। हमने कि चलो ससुराल चल रहे हैं। सो कह रहे थे हम पे पजामा नहीं है। सो हमने कि चलो हमारे पे चलो। हाँ ऐसे ही बात है कुछ पजामा हमने दे दिया फिर हम अपने साथ में लाए। राम बहादुर ने कि यार पाजामा की बात क्यों कर रहे हो। पाजामा की जामा क्या बात है तुम पाजामा बोल रहे हो अपना। अरे पाजामा की क्यों जिक्र कर रहे भैया। कहने लगे अच्छा। अब दोबारा कोई और मिलने आया। मिलने की अरे दीवान सिंह कब आए और ये साथ में कौन है कि हमारे मित्र हैं राम बहादुर हैं भैया जी। लेकिन पाजामे की कोई जिक्र नहीं है भैया। कहने लगे यार पाजामा बीच में क्यों ला रहे हो तुम हैं अपना पाजामा क्यों बताते हो। अब तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि दीवान सिंह कब के आए हो। कहने लगे हम तो काफी देर के आए भैया। उसने कहा ये साथ में कौन है कि ये हमारे मित्र हैं लेकिन पाजामा इनका ही है भैया। 3 बार पूछी तीनों बार बेइज्जती करी। ये राम बहादुर अपनी बेइज्जती इस तरह कराते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा भजन बोलोगे क्या है। हमारे शास्त्री जी का ज्यादा कहना है कि जो बेटी का भजन कल सुनाया था उसे सुना दो। 3 बार कह चुके हैं सुना दे। चलो एक बेटी को ससुराल वालों ने ताना दे करके दहेज के पीछे बार बार उसे छेड़ा कि तेरे यहाँ से क्या मिला है कुछ माँ बाप ने नहीं दिया। इस तरह का ताना मारा और वो पुत्री इस ताने से बेचैन होकर के उसने खुदकुशी कर ली। जब वो बेटी मर जाती है तो उसके मम्मी पापा उसका बचपना याद करके रोते हैं। पापा सोचते हैं बेटी मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया क्या सोच रहा था क्या हो गया। मैं सोचता था तब तक तेरा मुकद्दर ही नहीं रहा। और ये मुकद्दर तेरा डगमगाया है बेटी। तू ससुराल जाए और जाएगी बेटी। तो दिन में हमें भूल जाएगी बेटी।
तेरी याद हमें रुलाएगी बेटी। और क्या कह रहे हैं, तेरे हाथ पीले करके हो मैं गंगा नहा लिया। मेरी बेटी मेरी लाड़ो बहुत रोया जब घर से विदा किया। कवि ने लिखा है, उंगली पकड़ी चली बाबुल की, सुख सपने में खोई, पलने में तो पल के आंसू पल भर कभी ना रोई। तेरी माँ ने लोरी गागा करे, तेरी माँ ने लोरी गागा करे।